हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है सोमा की दुनिया में। तो अभी हो रहा है कन्या पूजन, तो हो चुका है। तो कन्या पूजन के बाद अब जाके हम लोग का देखिए ब्राह्मण, ये कन्या जी हमें आशीर्वाद देंगी अभी। तो आज फाइनली मैं अपने खुशियों के आशियाना में प्रवेश कर चुकी हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप सब मुझे इस शुभ अवसर पर आशीर्वाद और शुभकामनाएं जरूर दें। आपके साथ और आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे पहले अभी कन्या पूजन के बाद अब ब्राह्मण पूजन हो रहा है। तो है ब्राह्मण पूजन, कन्या पूजन सब करने के बाद हमें घर के अंदर प्रवेश करने मिलेगा। तो बहुत इंतज़ार के बाद खुशियों के आशियाना में आखिर मैं एंट्री करने वाली हूँ। और इसमें जो है देखिए मेरी बड़ी बेटी जो है वो भी बीच में फंस गई है। हम लोगों के कहाँ से निकले उसे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हमने छोटी बेटी का तो पूजन किया, लेकिन बड़ी भी तो हमारी कन्या ही है, हमारी माता ही है। तो हमने कहा तुम क्यों बाकी रहो, तुम्हारा भी पूजन कर लेते हैं। तो फिर दोनों का पूजन करने के बाद हम लोग ब्राह्मण पूजन किए। तो ब्राह्मण पूजन के लिए जो हमने वस्त्र वस्त्र लाया था वो मैंने पहले ही पहले ही दे चुका है पंडित जी को। तो पंडित जी बोले कि नहीं, आपने तो दे दिया, लेकिन खाली हाथ यहाँ से एंट्री नहीं करना चाहिए, इसलिए कुछ ना कुछ दक्षिणा दीजिए और एंट्री कीजिए। तो फिर देखिए अब हमारा प्रवेश होने जा रहा है। भाई बहुत दिनों का इंतज़ार था, बहुत मेहनत लगा। तो यहाँ मेरी सासू माँ जी आ रही हैं। वो पंडित जी ने कहा कि इसको मतलब हम लोग में बेसिकली नहीं होता उतना जल्दी, लेकिन फिर भी पंडित जी ने कहा कि नहीं, इस तरह से एकदम नाक से पूरा सिंदूर लगाइए पूरा ऊपर तक। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। और सासूबा जी भी पहले नहीं समझ पा रही थी कहाँ से लगाना है, कहाँ से क्या करना है। तो उन्होंने सब अच्छे से बताया कि इस तरह से लगाइए। तो अब हो रहा है। तो मेरे हाथ में कलश था, तो मैं तो यहाँ पे प्रणाम कर नहीं पा रही थी। तो गृह प्रवेश के बाद मैंने प्रणाम किया था, सबको प्रणाम किया था, पापा मम्मी, पापा जी, मम्मी जी, पंडित जी लोग को, जितने भी बड़े थे हमारे घर के, सबको हम लोगों ने पहले पैर छुआ, आशीर्वाद ली और सभी ने आशीर्वाद दिया। और सभी की मंगल कामना के साथ हम लोगों ने देखिए सबसे पहले मेरे पति देव जी को बोला जा रहा है कि पहले आप अपना दाहिना पैर, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पहले मेरी वाइफ जाएगी, वही ठीक है। तो पंडित जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है, पहले आप प्रवेश करेंगे, उनके बाद उनका दाहिना, आपका दाहिना पैर, उनका बायां पैर। तो इस तरह से कर देखिए यहाँ पापा जी मम्मी जी बैठे हैं, उधर मेरे पापा भी हैं और भी आए हुए हैं जितने भी बड़े। तो सब ऐसे बैठे हुए थे। और इसके बाद यहाँ से देखिए हम लोग को सबसे पहले किचन में ले जाया गया। किचन में जाने के बाद फिर किचन की पूजा हुई, उसमें भी कलश वगैरह रखा गया था। और बाकी तो हमें तो कुछ आइडिया पता नहीं चल रहा था क्या क्या, जो जो पंडित जी बोल रहे थे हम लोग करते जा रहे थे। तो यहाँ पे भी हंसी हो रही थी, सब कुछ कुछ बोल रहे थे, इतना याद नहीं रहता है लेकिन बोला जा रहा था कुछ कुछ। तो उसी में हम दोनों को हंसी आ रही थी। फिर हमने यहाँ पे पहले बोलते हैं भरा हुआ कलश देखना चाहिए, तो वही भरा हुआ कलश रखा हुआ था, पहले उनकी पूजा की। उसके बाद फिर इस गैस से मैं हमेशा प्रसाद वगैरह जो भी बनाती हूँ, मैं एक चूल्हा अलग से रखती हूँ। और जो नॉर्मल गैस चूल्हा है उसमें खाना देखिए नया मैंने नहीं खरीदा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सब चीज़ था। तो इसलिए नया बहुत कम ही चीज़ मैंने ख़रीदा है। तो पंडित जी ने कहा कि जिससे आप मतलब खाना वगैरह रेगुलर नहीं बनाती है, प्याज लहसुन जिसमें नहीं बनाते वो चलता है, तो ये मेरी पूजा के लिए यूज़ होता है। तो सारी पूजा होने के बाद यहाँ लास्ट में हवन हो रहा है, पूर्णा आहुति। तो पूर्णा आहुति होने के बाद पंडित जी लोग को और कहीं जाना था। तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने हवन किया, सारे पूरा परिवार मिल के ही हवन किया हम लोगों ने, पापा मम्मी बच्चे, मेरे भी पापा आए थे और भी जितने परिवार वाले थे हम लोग सब ने मिल के हवन किया। पंडित जी लोगों का आशीर्वाद लिया, भगवान का आशीर्वाद लिया। और उसके बाद फिर हम तो पूजा में बैठे हुए थे, सासू माई थी तो वो भी पूरा कर रही थी जो जो पंडित जी बोल रहे थे कुछ कुछ लाने ले जाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हवन कार्य भी पूरा हो चुका है, हमारा गृह प्रवेश भी हो चुका है। अब आप लोग आशीर्वाद दीजिए सभी को कि हम लोग का जो नया जीवन अब से स्टार्ट होने जा रहा है नए घर में, मेरे खुशियों के आशियाने में, तो हम लोग हमेशा खुश रहे। और इसके बाद देखिए हवन का काम कार्य हो गया। उसके बाद यहाँ पे आरती किए, पूरे जगह आरती दिखाए और उसके बाद फिर हम लोग की पूजा पाठ। तो भाई सब कुछ होने के बाद किचन में यहाँ दूध उताला जाता है, जो खीर बनती है पूर्णाहुति के लिए, वही मैं बना रही थी। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अब नए नए घर में मैं नए नए क्या क्या करूँगी आप लोगों के साथ, रोज़ मैं कुछ ना कुछ डेली कुछ रूटीन डालूंगी। तो बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।